देवरूपी आत्मा से तात्पर्य ऐसी उच्च चेतना से है जो ईश्वर के गुणों के करीब होती है। ऐसी आत्माओं में मानवता, निस्वार्थ सेवा और सकारात्मकता के विशेष लक्षण पाए जाते हैं। देवरूपी आत्मा के मुख्य लक्षण: निस्वार्थ प्रेम और करुणा। देवरूपी आत्मा में सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा का भाव होता है। वे लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, भले ही दूसरे उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें। देवरूपी आत्मा सुख दुख, लाभ हानि या मान अपमान में भी संभाव रहती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निराश नहीं होती और सकारात्मक रहती है। पवित्रता और ईमानदारी। उनका मन, वचन और कर्म पवित्र होते हैं। वे सत्य के मार्ग पर चलते हैं और उनमें उच्च नैतिक मूल्य होते हैं। वे ईश्वर की भक्ति में समय बिताते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हर हाल में खुश रहते हैं। क्षमाशील स्वभाव। वे जल्दी किसी से नाराज नहीं होते और दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। उनके पास रहने से दूसरों को शांति और सुकून मिलता है। आत्मा के 7 मूल गुण जो देवरूपी आत्मा में प्रबल होते हैं: पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, सुख। ऐसी आत्माएं पृथ्वी पर सकारात्मकता फैलाने और मानवता की सेवा के लिए जन्म लेती है। बारेजा धामना माध्यमथी हजारों लाखों भक्तों अहींया दर रविवार आवता होय, प्रवचन सांभळता होय, मारी पर विश्वास करता होय, तो मारी वाणी में हमेशा माटे एक ज बात हशे के दीकराओ पशु पक्षीओनी सेवा करशो ने तो मारा जेवी माता अति प्रसन्न थशे। राम મને વિશ્વાસ છે મારા ભક્તોએ મારી વાત સાંભળી અને ઘેર ઘેર આજે ગાયના રોટલી મળતી થઈ ગઈ છે। ઘેર ઘેર સોસાયટી ફરિયામાં આજે કૂતરાને કંઈક ને કંઈક બિસ્કિટ કે દૂધ મળતું થઈ ગયું છે। આજે ઘેર ઘેર ફરીએ સોસાયટીઓમાં આજે ફરતા કોઈ પણ જીવ હશે કે તમારા ઘરના આંગણે આવશે ને તમારા ઘેર કોઈ અનાજ હશે, રોટલી હશે ને, તો ભલે પહેલા તમને પહેલા ઊભા થઈને જોર આવતું એને ખવડાવતા, આળસ આવતી, પણ આજે ઘરના આંગણે ગાય આવશે ને તો એ ગાયમાં હું માતા દેખાઈશ। દેખાઈશ ને એ ગાયમાં તે હું માતા દેખાઈશ। શી ખબર કે માતાજી આયા હોય તો આ ભાવનાથી તમે કરો છો ને